ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। एक शाहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस शाहू के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का सुख योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा पाठ करे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब वह बालक 11 वर्ष की आयु हो गई, एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि यह तो अभी बालक पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे और वह राजी भी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटे का विवाह कर बेदी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख का काना है। इसके बाद उसने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़े। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा और भांजे को बहुत देर तक नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे।
माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि वह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ उन्हें विदा किया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह इस छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार को बहू और बेटे के आने का समाचार सुनाया। तो उसके पिता को यह मामा ने शपथ पूर्वक कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तो उसने भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा कि हे, तुम्हारा जो पुत्र हुआ था उसी, और तुमने जो व्रत पूजा पाठ किया था, इसी प्रकार से ये तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हुआ है। तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा और जो हुंकारा भरेगा उन सब की भगवान श्री भोलेनाथ सत्य रखना। तो ये थी सोमवार व्रत की संपूर्ण कहानी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताइए। और सोमवार के दिन सबसे ज़्यादा सुनी और पढ़ी और कही जाती है। इसके बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। तो ये थी सोमवार व्रत की भगवान भोलेनाथ की महिमा की व्रत कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। कहते हैं इस कथा को सोमवार की पूजा के बाद सुनी व पढ़ी जाती है, वरना व्रत का कोई फल हमें नहीं प्राप्त होता। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप इस कथा को पढ़ें और सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए राधे।